हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट नेहा पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 22 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम फाइनली जो इतने दिनों से टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, उसका लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे कि लास्ट तरीका क्या है, लाइक फिफ्थ तरीका क्या है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। तो आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। जब आप सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की बात करते हो तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट अ फॉरेनर हु इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट Here we are talking about a foreigner who is not an illegal migrant, और वो किस हिसाब से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी एलियन को, एलियन मतलब कोई बाहर का इंसान, किसी फॉरेनर को अपनी कंट्री का सिटीजन होने का ओहदा देना। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नेचुरलाइजेशन, कि किसी फॉरेनर को अपनी कंट्री का, अपनी नेशन का सिटीजन बनाना। तो जब आप नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं तो जैसे हमने जो पिछले 4 तरीके भी पढ़े थे उसमें भी कुछ तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिस हिसाब से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। तो जब आप नेचुरलाइजेशन की भी बात करते हो तो उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, टाइम पीरियड ऐसे रखे हुए हैं कि आप उस हिसाब से आगे का प्रोसीजर फॉलो करके सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। तो जो सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं हम, जिसमें कुछ टाइम फ्रेम है कि जो इंसान एप्लीकेशन दे रहा है इंडियन सिटीजन बनने की, तो जो उसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे जस्ट पहले के 12 महीनों को देखा जाएगा कि वो इंडिया में रिजाइड कर रहा था या नहीं कर रहा था, प्लस 11 ईयर्स इन एग्रीगेट, इन टोटल देखा जाएगा, प्लस और किस चीज पर निगरानी रखी जाएगी, 14 ईयर्स, जो कि ये 12 मंथ्स के पहले के है। ठीक है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो भी इंसान इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो किसी ऐसी कंट्री से तो बिलोंग नहीं करता जहां पर इंडियंस को वहां का सिटीजन बनने के लिए मना करा जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, नॉट बिलोंगिंग टू एनी कंट्री हु प्रोहिबिट्स इंडियंस। तीसरा ये देखा जाता है कि दैट पर्सन इज ऑफ गुड कैरेक्टर। ऐसे किसी को थोड़ी ना यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। जो इंसान सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो उसके लायक भी तो होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से जानते कि बस ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। सामने के सामने लोग कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। ठीक है। तीसरा तरीका तो ये हो गया। चौथा तरीका ये होता है कि वो कोई भी इंसान जो इंडिया में नॉर्मली रिजाइड कर रहा है या फिर वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड है, एंड जिस डेट पर वो अप्लाई कर रहा है उसके पहले के 12 महीनों को जज करा जाएगा कि इस 12 महीने के पीरियड में वो इंडिया में रह भी रहा है या नहीं रह रहा है। पांचवी कंडीशन क्या है कि वो खुद जिस भी कंट्री का पहले सिटीजन है वहां की सिटीजनशिप को वो रिनाउंस कर दे, प्रायर सिटीजनशिप रिनाउंस।
वहाँ के सिटीजनशिप अभी भी होल्ड नहीं कर रहा, ऐसा भी केस इसमें देखा जाता है। एक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केस कौन सा है, केस नंबर 6, कि जो ये 3 कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो यहाँ तो कोई भी हिंदू है, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियन है, ऐसे कुछ 5-6 कम्युनिटीज है। यू कैन चेक द फैक्ट्स, मेरे को भी ये 4 याद आ रही है। तो अगर कोई भी इन 4 कम्युनिटी से बिलोंग करता है एंड वो इंडिया में आ रहा है इन कंट्रीज से, एंड अगर वो किसी सर्विस में है या फिर वो नॉर्मली पे रिजाइड कर रहा है, तो जो उसके लिए टाइम फ्रेम को जज करा जाएगा वो ये सब नहीं देखा जाएगा 12 महीने, 11 साल, 14 साल, ये सब नहीं देखा जाएगा। उसके लिए वो ईयर्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे एंड वो 5 ईयर्स के लिए ही स्क्रूटनाइज करा जाएगा कि वो कहाँ पर रह रहे, कहाँ पर नहीं रह रहे हैं। उसके बाद एक और क्या कंडीशन होती है कि हाँ ठीक है, वी विल गिव यू सिटीजनशिप थ्रू दिस मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन, बट जिस हम इंसान को दे रहे हैं उसका सिटीजनशिप जो हम दे रहे हैं उस इंसान को, उसका आगे भी मोटिव है या नहीं है इंडिया में रहने का, दैट पर्सन इंटेंड्स टू लिव इन इंडिया। उसके बाद ये है कि हाँ आप इंडिया में रहने के लिए तो आ रहे हो, तो आपको यहाँ के बारे में पता तो होना चाहिए ना कि किस हिसाब से लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ की क्या लैंग्वेजेस है, भाषा है। तो जिस भी इंसान को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड लैंग्वेजेस है, इफ दैट पर्सन इज हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सेम, दैट पर्सन इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट सिटीजनशिप बाय दिस मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो जैसे एक स्पेशल केस तो हमने 6 नंबर का पॉइंटर पढ़ा था, ठीक है, कि जो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुछ कम्युनिटीज है उनके लिए जो टाइम फ्रेम है वो 5 साल का कर दिया जाता है, ये ज्यादा वाले टाइम फ्रेम को नहीं मायने दिए जाते। इसके बाद एक और एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि इफ इंडियन गवर्नमेंट फील्स कि जो भी इंसान सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, एंड इफ द गवर्नमेंट फील्स कि हाँ भाई वो इंसान काबिलियत तारीफ है, उसने कोई इन स्फेयर्स में अच्छा काम कर, लाइक साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इन सब चीज़ों में उसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, तो दैट पर्सन कैन ऑटोमेटिकली बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड उसको इन सब चीज़ों के लिए कुछ रुकना नहीं पड़ता, ये सारी चीजें उस पर अप्लाई नहीं होती। एनी पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों यही थी कुछ 7-8 कंडीशंस जिनके बेसिस पर आप नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बारी समराइज कराने के लिए पॉइंट्स को जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो भी इंसान है, जो भी फॉरेनर है, वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पर्सन थ्रू नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहता है, तो जिस डेट पर वो अप्लाई करता है उससे पहले के कुछ टाइम फ्रेम को हम जज करते हैं कि वो इंसान कहाँ रह रहा है। तो वो टाइम फ्रेम क्या है, एप्लीकेशन से 12 महीने का पहले का टाइम देखा जाता है, 11 ईयर्स इन एग्रीगेट देखा जाता है, एंड फिर 12 महीने से पहले के जो 14 साल होते हैं इनको भी जज करा जाता है कि इस टाइम फ्रेम में वो पर्सन कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है या नहीं रह रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो इंसान इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो किसी ऐसी कंट्री से तो बिलोंग नहीं करता जो कि इंडियंस के साथ भेदभाव करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करते थ्रू दिस वे ऑफ नेचुरलाइजेशन। तीसरा तरीका ये था, तीसरी कंडीशन ये थी कि जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है दैट पर्सन शुड बी ऑफ अ गुड कैरेक्टर। चौथा ये था कि जो भी कोई गवर्नमेंट सर्विस में इंसान है लगा हुआ, एम्प्लॉयड है, and if that person wishes to be an Indian citizen and he applies for the same by this the process of naturalization, तो उसके जो भी एप्लीकेशन है उसके पहले के 12 महीने को जज करा जाता है कि वो इंडिया में रिजाइड कर रहा था या नहीं कर रहा था। फिर देखा जाता है कि जो वो फॉरेनर है उसने अपनी पिछली कंट्री की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया या नहीं कर दिया, मतलब उसे छोड़ दिया या नहीं छोड़ा है। अगर उसके पास वो अभी तक है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बन सकता।
उसके बाद का हमने एक स्पेशल केस देखा था कि जो हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज है इन 3 कंट्री की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इफ दे विश टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, तो उनके लिए पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 में, वो कितने सालों के तक रिड्यूस हो जाते हैं, 5 सालों तक की। उनकी हम 5 सालों की गतिविधियां देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे कि वो कहाँ पर रह रहे, कहाँ पर नहीं रह रहे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तो कर रहा है, पर वो क्या उसके लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल है कि लाइक does that person seriously wants to live in India or not? If he tends to live in India or not? क्या वो इंडिया में असलियत में और सच्चाई में रहना चाहता भी है या नहीं रहना चाहता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वाला। हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें वहाँ के बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, बाकियों के साथ कैसे हम खुद को अकोमोडेट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट यही कहता है कि जो भी पर्सन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, दैट पर्सन शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेजेस दैट आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लास्ट में हमने एक स्पेशल पॉइंट देखा, एक स्पेशल कंडीशन देखी। उसमें ये था कि इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्स कि हाँ भाई जो पर्सन है वो अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, एंड इफ ही हैज डन एनी काइंड ऑफ like excellent or exceptional contribution to the whole mankind or country or anything in the fields of science, art, literature, culture etc, तो वो उसको सिटीजनशिप दे देगी। एंड उसके ऊपर ये जो हमने ये 7-8 कंडीशंस पढ़ी, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यही था आपका टॉपिक आज का, सिटीजनशिप एंड नेचुरलाइजेशन। एंड विद दिस वी रैप अप दिस टॉपिक ऑफ वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम असम का जो सिटीजनशिप का प्रोविजन था उसके बारे में पढ़ेंगे। वो छोटा है पर हाँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि उसमें भी डेट्स ही मेंशन करी हुई है, टाइम पीरियड मेंशन करे हुए हैं। तो एक तो हमें वो पढ़ना है। उसके बाद मैं आपके साथ क्या कवर करूँगी कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप इंडियन सिटीजनशिप को खो सकते हैं, व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन लूज योर इंडियन सिटीजनशिप। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस क्लास। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई कमेंट, कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच।